हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी डोमेन एंड रेंज के बारे में। डोमेन हमने बताया था कि एक्स की वो सभी वैल्यू जिनके लिए हमारा फंक्शन डिफाइन था वो क्या था, डोमेन थी। एक्स को पुट करने के बाद जो हमें आउटपुट मिल रहा था दैट मीन्स जो वाई की वैल्यूज मिल रही थी हमारी क्या थी, रेंज थी। लेट कोई फंक्शन था वाई इक्वल टू एफ एक्स, जो एक्स की वैल्यूज है ये क्या है, डोमेन। और जो हमें y की वैल्यू मिल रही थी आउटपुट दैट मींस मिल रहा था वो क्या हमारा रेंज। तो हमने इन्हीं दोनों के बारे में बात किया था, डोमेन है रेंज के बारे में। फिर हमने ये देखा था कि रेंज को फाइंड आउट करने के लिए हमने फोर मेथड्स बताए थे। वो जनरली फोर मेथड्स कौन से थे, इंटरनल चेंज करते हैं y इक्वल टू fx को x इक्वल टू fy में चेंज करना, ग्राफ को ड्रा करके रेंज को फाइंड आउट करना, और थर्ड जो हमने बताया था वो था उसका इंटरनल सब फंक्शन का यूज करके, और जो लास्ट हमने बताया था यूज ऑफ मोनोटोनिसिटी। इसके बाद हमने क्वाड्रेटिक की डोमेन को फाइंड आउट करने के लिए उसके ग्राफ को ड्रा करना सीखा था, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम उसी में क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस करेंगे, और क्वाड्रेटिक में जब कोई रिस्ट्रिक्शन दिया होता है एक्स पे उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। देखो हमने लास्ट लेक्चर में क्या बात की थी, अगर क्वाड्रेटिक हमारी y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक थी। तो इसका ग्राफ यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक होने के लिए a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा x स्क्वायर का कोऑर्डिनेट अगर 0 हो गया तो ये हमारी क्या बन जाएगी, लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक बनाना है तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। और अभी हमारी ए की दो कंडीशन थी, जब ए ग्रेटर देन 0 आ रहा था और क्या आ रहा था, ए लेस देन 0 आ रहा था। जब ए ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ हमारा अपवर्ड पैटर्न का बनेगा, और जब ए लेस देन 0 तो ग्राफ हमारा डाउनवर्ड पैटर्न का बनेगा। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, यहाँ पर वर्टेक्स आ रहे थे, वर्टेक्स आता था -b/2a एंड -d/4a। यहाँ पर भी वर्टेक्स था क्या, -b/2a एंड -d/4। इस केस में हमने रेंज को फाइंड आउट किया था, हमारी रेंज क्या आती थी, रेंज -d/4a टू इंफिनिटी। और इस टाइप का अगर हमारा ग्राफ का पैटर्न आया तो हमारी रेंज क्या आ रही थी, रेंज दैट मींस y की वैल्यू जो आ रही थी -इंफिनिटी टू -d/4। तो यहाँ तक तो हम लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी कि अगर हमारा ग्राफ इस पैटर्न का आ रहा है तो हमारी डोमेन -d/4 टू इंफिनिटी होगी, और अगर हमारा ग्राफ इस पैटर्न का आ रहा है तो हमारी रेंज -इंफिनिटी टू -d/4 होगी। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, और फिर हम क्वाड्रेटिक में सीखेंगे कि अगर ये अभी क्या है, x की सभी रियल नंबर के लिए जब हम x पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे दैट मींस लेट x की वैल्यू x1 से x2 के बीच में इस इंटरवल में मिलान करती है, तब उसकी रेंज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम इसके क्वेश्चन कर लें तो कॉन्सेप्ट को सीख लें। इसके बाद इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देखो कॉन्सेप्ट पढ़ लें, सीख लें, जो क्लियर होता है वो एक्चुअली में क्वेश्चन करने से ही होता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जिससे हमें कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। तो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, लेट 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। फिर आपके रेंज को फाइंड आउट करो, फाइंड रेंज। जो क्वाड्रेटिक है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, इसी रेंज को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमारे क्या है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू कितना -8, और c इक्वल टू कितना है 15।
ए क्या है, ए ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस हमारा ग्राफ इस पैटर्न का बनेगा। ये बात तो फिक्स हो गई अभी से, ये ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ हमारा कुछ इस पैटर्न का बनेगा। यहां से d को फाइंड आउट करें, इसलिए मैंने d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है, -8 स्क्वायर माइनस 4 into 2 into 15। इस डेटा को सॉल्व करेंगे। हमारे d की वैल्यू कितनी है, -56। वर्टेक्स निकालेंगे, यानी वर्टेक्स होता है -b/2a और -d/4a। यहाँ से हमारा वर्टेक्स क्या आएगा, d की जगह कितना है, -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8/2 into a 4 माइनस d 56/4 into a। सॉल्व करेंगे अगर 2 और 7 तो हमारी रेंज क्या होगी, जब इस पैटर्न का था तो हमारी रेंज -d/4 into infinity। तो -d/4 की वैल्यू कितनी है, 7 वहां तक जाएगी infinity तक, ये हमारी क्या है रेंज। देखो क्वाड्रेटिक दी थी, ए बी और सी, ये कहाँ से आए, हम क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a की वैल्यू 2 आई, दैट मींस a ग्रेटर देन 0। जब a ग्रेटर देन 0 तो हमारा अपवर्ड टाइप का ग्राफ बनेगा। अपवर्ड ग्राफ बनेगा तो उसके लिए हमने रेंज बताया था -d/4 इन्फिनिटी होती है, यहाँ से कैलकुलेट किया -d/4 है, हमारा आंसर क्या है 7 इन्फिनिटी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज क्या है, 7 to infinity। अगर इसमें किसी कोई प्रॉब्लम देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 फाइंड रेंज। अच्छा डोमेन क्या होगी, डोमेन तो क्या हो यार, ये नंबर x की सभी वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा तो डोमेन तो आ रही है नंबर हो जाएगा। क्या है डोमेन, हमें क्या फाइंड आउट करना, रेंज। देखो जो रेंज है वो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है। डोमेन को तो हम लोग सिंपली फाइंड आउट कर लेते हैं, हमें जो थोड़ा प्रॉब्लम होती है वो रेंज को फाइंड आउट करने में होती है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर इसको हम कंपेरिजन करेंगे तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 4। हमारा सबसे पहले काम क्या है, वर्टेक्स को फाइंड आउट करना। वर्टेक्स को फाइंड आउट करेंगे, वर्टेक्स होता है -b/2a -3/4। कैलकुलेट करेंगे, b की वैल्यू -3 तो माइनस प्लस हो जाएगा 3/2 into 4। d यहाँ से d की कैलकुलेट करेंगे, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। d कितना -3 स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 4 9 माइनस 32 दैट मींस -23। d की वैल्यू कितनी है, यहाँ से -23, इसकी वैल्यू क्या है माइनस प्लस 23/4 into ये दैट मींस। देखो कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान दें, क्यों कैलकुलेशन तो कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, क्वेश्चन कराएंगे, कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना होगा और कैलकुलेशन को स्मार्टली करना सीखें, क्योंकि जो हमारा टाइम एग्जाम में बचेगा तो कैलकुलेशन से ही हमारा कैलकुलेशन टाइम बचाता है। अगर हम कैलकुलेशन फर्जी तरीके से करते हैं तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे। तो 23/8 आ गया।
अब हम देखेंगे हमारा ग्राफ किस पैटर्न का क्वाड्रेटिक का बन रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है, a ग्रेटर देन 0 है, 2 है, दैट मींस ग्राफ तो हमारा तो किस पैटर्न का बनेगा, ये बात तो फिक्स है। इसके अंदर वर्टेक्स निकालिए 3/4 और 23/8 है। जब ग्राफ इस पैटर्न का अपवर्ड पैटर्न का है तब हमारी रेंज क्या होगी, रेंज थी -d/4 into infinity। ये बहुत अच्छे से सीख चुके हैं लास्ट लेक्चर में भी, और अभी भी हमने एक बार रिवीजन करा दिया। तो रेंज इक्वल टू -d/4 है, तो -d/4 की वैल्यू कितनी, 23/8। ये हमारी आ गई। तो देखो कितना सिंपल है रेंज को फाइंड आउट करना। हम सिंपली क्या देखेंगे, ये क्या है, ए को देखते ही तुरंत डिसाइड कर देंगे कि हमारा ग्राफ अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। जैसे ही ये डिसाइड हो जाए कि अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड, उसके बाद हम तुरंत उसके वर्टेक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो वर्टेक्स क्या रहे हैं, वर्टेक्स के बाद उसके हमें रेंज का फार्मूला पता है क्या होता है, -d/4 टू इंफिनिटी। और अगर डाउनवर्ड है दैट मींस इस पैटर्न का रहा, तब हमारी रेंज क्या होगी, -infinity टू -d/4। इस पे वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है रेंज को फाइंड आउट करना क्वाड्रेटिक की। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जो हमारी कोई क्वाड्रेटिक दी है x² - 2px + 2 फाइंड रेंज। क्वाड्रेटिक क्या दी हुई है, x² - 2px + 3 फाइंड रेंज। तो यहाँ पर a क्या है, a इक्वल टू हमारा 1 है, b क्या है, b इक्वल टू -2p है, और c क्या है। हमने यहाँ पर क्या देखा, a ग्रेटर देन 1 है, हमारे माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि a ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस जो हमारा ग्राफ बनेगा वो किस पैटर्न का बनेगा, और जब इस पैटर्न का ग्राफ बनेगा तो हमारी जो रेंज होगी, रेंज क्या होगी, -d/4 into infinity। हमारी रेंज ये हो, तब यहाँ तुरंत वर्टेक्स को कैलकुलेट करेंगे। वर्टेक्स को कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं, हम सिंपली क्या कैलकुलेट करेंगे, -d/4 यहाँ से d निकालेंगे, d इक्वल टू b² -4ac, d इक्वल टू कितना, -2p तो आएगा 4, p² -4a, और c कितना कितना आया, 4p² - इक्वल टू b। पुट करेंगे आएगा 8 - 4p² क्यों, यहाँ पर माइनस साइन तो माइनस मल्टीप्लाई होगा अपॉन 4 into a, 4 into 3। ये हमारी क्या रेंज। क्वाड्रेटिक में कैसा भी क्वेश्चन दिया हो, यही मेथड है इसको फाइंड आउट करने के लिए। तुरंत देखेंगे a क्या है, a ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ हमारा अपवर्ड चला जाएगा, और जैसे ही a लेस देन हुआ तो हमारा ग्राफ डाउनवर्ड चले जाएगा। ये बात हमें तुरंत स्ट्राइक करनी चाहिए माइंड में। जैसे ही आ जाए इसके बाद इसका वर्टेक्स कैलकुलेट करते हैं। इसका वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a -d/4a। इस पैटर्न को तो रेंज हमारी ये होती है -d/4 इंफिनिटी।
और अगर इस पैटर्न का है हमारी रेंज क्या है इंफिनिटी टू माइनस डी बाई। तो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है वो इस पैटर्न का है, हमारी रेंज ये है, हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा देख लीजिए एक बार। अब देखो हम इसके आगे बात करेंगे जब हमारा क्वाड्रेटिक पे x पे रिस्ट्रिक्शन दिया हो, जैसे यहाँ पर ये दिया कहता है कि x बिलोंग्स टू 1 to 2। अब बोल देता है कि रेंज को फाइंड आउट करो, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया, मैक्सिमम डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करना सीखा। डोमेन को कैसे फाइंड करते हैं, रेंज को डोमेन को फाइंड आउट करना सिंपली थोड़ा सा जो प्रॉब्लम होती है वो रेंज को फाइंड आउट करने में होती है। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक ये y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और x पे रिस्ट्रिक्शन दिया है x बिलोंग्स टू x1 टू x2। अबे बोल रहा है कि फाइंड रेंज। जब उसमें क्या करते हैं सिंपली हम वही करते हैं, यहाँ से a चेक करेंगे a ग्रेटर देन 0 है या a लेस देन 0 है। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो हमारा ग्राफ इस पैटर्न का बनेगा, a लेस देन 0 है तो हमारा ग्राफ इस पैटर्न का बनेगा। इसके वर्टेक्स को फाइंड आउट करते हैं माइनस b/2a माइनस d/4a। इससे भी वही आएगा माइनस b/2a और माइनस d/4a। अब हम देखते हैं कि माइनस देखो दो ही केस होंगे, ये हमारी किसकी वैल्यू, ये x की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू हमारी y की वैल्यू है। तो x की वैल्यूज पर हमारे दो केस हैं। फर्स्ट केस क्या है x इज इक्वल टू माइनस b/2a इस इंटरवल में है या नहीं, अगर है तब क्या करेंगे, अगर नहीं है तब क्या करेंगे। अगर x इज इक्वल टू माइनस b/2a बिलोंग्स कर रहा है इसे इस इंटरवल को x1 और x2 को, तो हम लोग क्या करेंगे फंक्शन की वैल्यू x1 पे निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू x2 पर कैलकुलेट करेंगे और फंक्शन की वैल्यू माइनस b/2a पर कैलकुलेट करेंगे। और जब माइनस b/2a रखेंगे तो हमारा फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी माइनस b/4 आएगी। क्यों, x की जो वैल्यू है और इसका आउटपुट y है, x को पुट करने पर y में मिला। तो अगर माइनस b/2a दैट मींस x की वैल्यू इस इंटरवल में है तो हम f(x1) कैलकुलेट करेंगे, f(x2) कैलकुलेट करेंगे और इस माइनस b/2a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसमें से देखेंगे कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम। हमारी रेंज क्या होती है, रेंज होती है मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम टू मैक्स। इन्हीं तीनों में सेलेक्ट करके हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, रेंज आ जाएगी। सेकंड केस हमारा क्या होगा कि x इज इक्वल टू माइनस b/2a इस इंटरवल में नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू x1 टू x2। जब इस इंटरवल में नहीं है तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम रेंज को फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली f(x1) को कैलकुलेट करेंगे एंड f(x2) को कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों से ही डिसाइड करेंगे कि हमारी रेंज क्या है। तो हमने क्या सीखा, क्वाड्रेटिक दी है और x पे रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, x1 से x2 के बीच बिलोंग करता है। तो सभी काम हम जैसे पहले वाली क्वाड्रेटिक में करते थे सिंपली वही करेंगे। हमारा जो इंक्रीज हुआ है एक स्टेप इंक्रीज हुआ है, कौन सा इंक्रीज हुआ है, माइनस b/2a की वैल्यू तो पहले ही फाइंड करते थे कि माइनस b/4 है। स्टेप हमारा क्या इंक्रीज हुआ है, इस इंटरवल में जो बाउंड्री वैल्यू है वहां पर f(x1) फाइंड करेंगे और f(x2) फाइंड करेंगे। यहाँ पर x1 और x2 की वैल्यू कुछ भी, ये क्या है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है। तो हमने रेंज को फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक में दो कॉन्सेप्ट पढ़े। फर्स्ट क्या पढ़ा, जब हमारा रिस्ट्रिक्शन नहीं है तब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जब हमारा रिस्ट्रिक्शन
क्वेश्चन दे दिया तब कैसे फाइंड आउट करते हैं। मोस्टली जो जेई के क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो एक्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा कर ही रेंज पूछता है। सिंपल रेंज तो नहीं, सिंपल रेंज तो शायद बोल्ड लेवल पे पूछी जाती है, लेकिन जेई वाले हैं वो लोग रिस्ट्रिक्शन लगा के ही रेंज को पहुंचते हैं। थोड़ा क्वेश्चन क्या होगा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो देखो कॉन्सेप्ट को समझिए और इसमें कोई प्रॉब्लम है ना। तो हम अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, तब बात ज़्यादा क्लियर होगी। कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो उसके बाद उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा के लिए आपके पास आ जाएगा। और अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, जब जिस टाइम पढ़ रहे हैं तब तो समझ आएगा कि हाँ बहुत अच्छा है, और उसके 2 दिन बाद पढ़ता है। और मैथमेटिक्स को सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 कैश द रेंज टू फाइंड आउट x बिलोंग्स टू 0 to 1 फाइंड रेंज। क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और हमें x का रिस्ट्रिक्शन दिया 0 to 1, तो क्या है रेंज को फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से a फाइंड आउट करेंगे। a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू कितना है -3 और c इक्वल टू कितना 4 है। a इक्वल टू 2 दैट मींस a ग्रेटर देन 0। माइंड में तुरंत टाइप करना चाहिए हमारा कर्व कैसा बनेगा, ऐसा कुछ। इसका वर्टेक्स क्या होगा -b/2 और -d/4। इसके वर्टेक्स को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ d कैलकुलेट करेंगे तो d इक्वल टू कितना आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यूज रखेंगे और डेटा को कैलकुलेट करेंगे। 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, 9 माइनस 32, आंसर डी आएगी -23। हमारा वर्टेक्स क्या होगा -b/2 a की वैल्यू -3 माइनस माइनस प्लस 3/2, a की वैल्यू कितना 2 तो 2 इंटू 4 माइनस d 23/10। ये हमारा क्या है वर्टेक्स। अब हमें क्या देखना था कि माइनस b/2a है वो इस इंटरवल में बिलोंग करता है कि नहीं करता। तो -b/2a की वैल्यू कितनी है 3/4। चेक करेंगे इस इंटरवल में बिलोंग करता है कि नहीं बिलोंग करता है। नंबर लाइन है ये 0 है और ये क्या है 3/4 की वैल्यू इससे कहीं बीच में आएगी 0 to 1 के बीच में। दैट मींस -b/2a बिलोंग्स टू 0 to 1। तो हमने क्या बताया कि जब -b/2 जो बिलोंग करता है उस इंटरवल में हम वहां पर इसके बाउंड्री की वैल्यू फाइंड करते हैं। दैट मींस हम 0 को कैलकुलेट करेंगे, f1 को कैलकुलेट करेंगे और अंतर ऑफ 3/4 को ही कैलकुलेट करेंगे। बट वी नो दैट व्हेन x इक्वल 3/4 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी वहां से आउटपुट 23/8। इसे कैलकुलेट करेंगे यहां से क्या 23/8। हम लोग यहां पर f0 कैलकुलेट करेंगे। x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4। x की जगह 1 2 पुट करेंगे 2 -3 प्लस 4 4 to 6 6 minus 3 equal to 3। तो हमें कौन कौन सी वैल्यूज मिली 4 3 और 23/8। तो हम रेंज यहां से क्या निकालेंगे रेंज क्या होती है मिनिमम वैल्यू। इन तीनों में मिनिमम क्या है ये 4 है ये 3 है, इसकी वैल्यू आएगी 3 से कुछ ज्यादा आएगी। तो हमारी मिनिमम वैल्यू 3 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हमारी हमारा डोमेन क्या है सॉरी रेंज क्या है 3 to 4। समझ आया हमने क्या किया। देखो मेथड वही है जो हम पहले फाइंड आउट कर रहे थे।
क्वाड्रेटिक में सिंपली वैसा ही करते हैं बस। अगर हमें इस इंटरवल दे दिया गया तो हम एक बार चेक करते हैं ये -3/2 इस इंटरवल में है या नहीं है। अगर है तो उसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसकी बाउंड्री पर भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर नहीं है तो -3/2 ये पर आंसर की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करेंगे, बाउंड्री पर ही फाइंड आउट करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा 3/4 इस इंटरवल में लाई करता है, इसके बीच में तो हमने तीनों कैलकुलेट किया। जो छोटा है मिनिमम तो मैक्सिमम 4 है। सॉरी इसके वैल्यू 3 से कम आएगी, 23 है। मैं वो चल रहा दिमाग में 23 है, इसकी वैल्यू कम आएगी, 3 से भी कम आएगी तो हमारे यहाँ पर जो रेंज आएगी तो कितना है 23/8 to 4 रेंज हमारी क्या आएगी 23/8 to 4। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। रेंज को फाइंड आउट करना कितना सिंपल है, क्वाड्रेटिक की ज्यामिति टाइप के क्वाड्रेटिक दे दे, सिंपल दे दे, रिस्ट्रिक्शन लगा के दे दे, सब क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। देखो कांसेप्ट अच्छे से पढ़ो, कांसेप्ट समझने में पूरा फोकस करो और जब कांसेप्ट समझ में आ जाए तो उसकी प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन ये लेते हैं y = 2x² - 3x + 4। कहता है x जो बिलोंग कर रहा है -2 to 1। फाइंड रेंज। फंक्शन क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक क्या दिया है y = 2x² - 3x + 4 और x कहाँ बिलोंग कर रहा है, x belongs to -2 to 1, इसकी रेंज को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से a कैलकुलेट करेंगे, a इक्वल टू कितना है 2, b कितना है b इक्वल टू 2, इसकी कंपैरिजन करेंगे ax² + bx + c से और c कितना है यहाँ पर a इक्वल टू दैट मींस a ग्रेटर देन 0 माइनस तुरंत टाइप करना चाहिए a ग्रेटर देन 0 दैट मींस हमारा ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। तो वैसा है इसका वर्टेक्स होगा -b/2a एंड -b/4a। अगला तुरंत हमारा काम होगा d की कैलकुलेट करेंगे, d = b² - 4ac, b कितना -3 तो 9 - 4, हमारा d कितना आता है यहाँ से -20। वर्टेक्स को कैलकुलेट करेंगे -b/2a दैट मींस b/4 और ये कितना आएगा 23/8। तो हमने यहाँ से क्या किया वर्टेक्स को फाइंड आउट कर लिया। अगला तुरंत हमारा काम क्या है, हम ये चेक करेंगे कि -b/2a इस इंटरवल में लाई करता है नहीं करता। तो -b/2 की वैल्यू कितनी है 3/4, देखेंगे 3/4 इस इंटरवल में है नहीं, यहाँ पर कितना -2 और 1। जब समझ में ना आए इंटरवल में लाई कर रहा कि नहीं कर रहा तुरंत नंबर लाइन में आते हैं और उसके एनालिसिस करते हैं। तो 3/4 इसके बीच में ही कहीं आएगा, तो हमारा क्या -b/2 ये बिलोंग्स कर रहा है कहाँ -2 to 1। जब इसके बीच में है यानी बिलोंग कर रहा है तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, बाउंड्री की वैल्यू निकालते हैं, f (-2) को कैलकुलेट करेंगे, f (1) को कैलकुलेट करेंगे और f (3/4) को भी कैलकुलेट करेंगे। f (3/4) पता है कितना आएगा 23/8, ये जाएगा 23/8। f (-2) कैलकुलेट करेंगे, x -2 पुट करेंगे 2 × 4 + 6 + 4, ये डेटा जाएगा 8 6 और 38। f (1) को कैलकुलेट करते हैं, f से हम पुट करेंगे 2 - 3 + 4 4 2 6 6 - 3 = 6। तो हमें कौन-कौन सी 3 वैल्यूज मिली 18 3 और 23/8। तो हमारी रेंज क्या होगी, इन्हीं
एक बात हमेशा याद रखना, जो रेंज है मिनिमम टू मैक्सिमम, कहते हैं कि तुम्हारी क्या लिमिट है यार, कहते हैं तुम्हारी क्या रेंज है, तो मिनिमम से मैक्सिमम तक तो बताएं कि अपर टू लो और लोअर टू हाई कहाँ तक है, वही होता है रेंज मिनिमम टू मैक्सिमम। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू 23/8 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 18। अब बात आती है कि ब्रैकेट क्लोज वाला लगेगा या ओपन वाला लगेगा, कंफ्यूजन तो ये भी है ना, ये भी हो सकता है कि ओपन वाला ब्रैकेट डाले, देखो ब्रैकेट में लाने के लिए यहाँ से इंटरवल को देखते हैं, यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट लगा, ओपन ब्रैकेट लगा है, तो हमारी ये वाले भी ब्रैकेट ऐसे लगेगी ओपन ब्रैकेट। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर कौन से ब्रैकेट थे, क्लोज ब्रैकेट थे, तो हमने कौन सा लगाया था क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो वैल्यूज बाउंड्री पे इन्हें भी इंक्लूड करना है, देखो यहाँ समझते हैं अलग से, अगर दिया है 2 to 3 क्लोज ब्रैकेट, दैट मींस इनके बीच में सभी वैल्यूज को इंक्लूड करना है और x को 2 और 3 को भी क्या करना है इंक्लूड, मींस इन्हें भी हम कंसीडर करेंगे। अगर 2 और 3 में ओपन ब्रैकेट लगा है तो इनके बीच की सभी वैल्यूज को कंसीडर करेंगे, एक्सेप्ट 2 और 3 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे कंसीडर करेंगे। जो हमारा रेंज का ब्रैकेट आएगा वो इस इंटरवल के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने तो अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि सिंपल क्वाड्रेटिक में कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जब हमारा रेस्ट्रिक्शन दे देते हैं सब लोग कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। देखो हम लोग मैथ में सभी चैप्टर्स पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और सभी हम क्वेश्चन को करेंगे। अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फिर बाद में हम जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसके बाद जेई क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन दिया है e की पावर 2x माइनस 2 e की पावर x प्लस z16 दिया है। इसकी क्या फाइंड आउट करना, फाइंड रेंज। तो देखो ये क्या दिया, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हमारा क्या दिया हुआ क्वेश्चन दिया होगा, तो इसमें देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या हम इसमें कुछ चेंजमेंट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे। जितने हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट में से क्या क्वेश्चन हमारा हो सकता है, एक मिनट सोच के देखिए। कुछ समझ आया, देखो लेट कर लें, लेट e की पावर x इक्वल टू t, यहाँ पर रखेंगे e की पावर x जब भी रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 16। जो 16 थोड़ा बड़ा है इसको सिंपलीफाई करने के लिए थोड़ा और छोटा छोटा कर देते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये क्या दिया था, एक्सपोनेंशियल में दिया हमने e की पावर x क्या लेट किया t, उस पे वैल्यू पुट कर दी। e की पावर x में हम कंडीशन देखते हैं, तो हम सभी जानते हैं e की पावर x का जो ग्राफ है वो कैसा बनता है, ऐसा कुछ बनता है। तो इसकी जो रेंज आती है, रेंज कहाँ से कहाँ आती है, 0 टू इसकी रेंज क्या है 0 टू इंफिनिटी। तो कंडीशंस लगाएंगे e की पावर x की जो वैल्यू है 0 से
कहाँ के बीच में लाई करती है, इनफिनिटी के बीच में लाई करेगी। जब 0 से इनफिनिटी हो तो e की पावर x की वैल्यू कितना t के इक्वल है, तो t भी हमारा कहाँ के बीच में लाई करेंगे, 0 टू हमारी t की कंडीशन क्या है, दिया है हमारा 0 टू। तो हमारी इक्वेशन जो एक्सपोनेंशियल दी थी e की पावर 2x माइनस 2 e की पावर x प्लस है, लेकिन हमने उसे किस पे कन्वर्ट कर लिया, हमारी अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये कैसा बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। और इससे रिलेटेड हम सभी क्वेश्चन अभी कर चुके हैं। हमारा क्वाड्रेटिक का नया क्वेश्चन गया t² माइनस 2t प्लस है, और t की वैल्यू 0 से इनफिनिटी के बीच में बिलोंग करती है। सब हमें इसको क्या फाइंड आउट करना है, रेंज को। तो वही सिंपली यहाँ से a इक्वल टू कितना आएगा 1, b इक्वल टू कितना है -2 और c इक्वल टू कितना 8। एक बार तुरंत टाइप करनी चाहिए a ग्रेटर देन 0, दैट मींस हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ से हमारी वर्टेक्स क्या आएगी, वर्टेक्स आएगी माइनस b/2a माइनस d/4a। यहाँ से हम d कैलकुलेट करेंगे, d इक्वल टू b स्क्वायर, दैट मींस 4 माइनस 4a इंटू b स्क्वायर माइनस 4a इंटू c, तो कितना आएगा 4 माइनस 32 नॉटी कितना है माइनस 28। यहाँ तक बात समझ आई। देखो इसको में दिया तो एक्सपोनेंशियल था, लेकिन हम भी चला हमने क्या किया, e पावर को क्या किया, डिवाइड किया और इसे हमने किस पे कन्वर्ट कर लिया, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया। और जब क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाती है तो उसका हम रेंज को फाइंड आउट करना अच्छे से जानते हैं, क्योंकि पिछले कोर्स में क्वेश्चन कर चुके हैं। हमारा अगला स्टेप क्या होता है, हम चेक करेंगे कि -b/2a इस इंटरवल में बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो -b/2a की वैल्यू कितनी है हमारी, तो वर्टेक्स को फाइंड आउट करके लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, जगह नहीं है कहाँ पर लिखेंगे, इस ग्राफ को हटा देते हैं। ये तो हमने समझाने के लिए आप ग्राफ कर दिया था कि e की पावर x की रेंज कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करती है। तो हम इसे क्या करेंगे, हटा देंगे। इतनी सी बात लिख देंगे कि e की पावर x 0 टू, तो वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे। वर्टेक्स हमारा -b/2 है, b की वैल्यू -2 है तो 2 अपॉन -d, d की वैल्यू -28 आई है तो 28 अपॉन 4 है, दैट मींस 4। हमारा वर्टेक्स क्या है 1 वर्टेक्स क्या 1,7। अब हम चेक करेंगे कि -b/2a इस इंटरवल में लाई करता है नहीं करता, तो -b/2 की वैल्यू कितनी 1 हमारे इंटरवल में लाई करेगा, यस लाई करेगा। जब लाई करेगा तो हम तीन जगह वैल्यू चेक करेंगे फंक्शन की, 0 पे चेक करेंगे, इनफिनिटी में भी चेक करेंगे और f ऑफ -b/2 दैट मींस f पे चेक करेंगे। f ऑफ 0 पे क्या है x, वो सॉरी t की वैल्यू 0 पे पुट करो, तो t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा 8। इनफिनिटी पुट करेंगे, इनफिनिटी स्क्वायर माइनस इनफिनिटी में कुछ भी जोड़ो, 1 करो 2 करो 3 करो 1 2 3 कुछ भी जोड़ो क्या है, क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनफिनिटी क्या है दैट मींस इनफिनिटी। t की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा ना 7। अब इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे, रेंज को फाइंड आउट करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या है और मिनिमम क्या है, मिनिमम हमारी 7 है और मैक्सिमम हमारी क्या है। फिर वही ध्यान देंगे ब्रैकेट कौन सा लगा है, तो बड़ा कंफ्यूजन है, ओपन वाला लगा है क्लोज वाला लगा है, क्या लगा है। क्या देखते हैं, इस इंटरवल को देखेंगे, यहाँ पर क्या लगा है ओपन ब्रैकेट है, वो क्लोज है। इनफिनिटी पे तो ओपन ही रहता है, ये तो हमें पता है। वो लोग क्या करते हैं, ये हमारी जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है जैसे बोलते हैं हिडन क्वाड्रेटिक, कैसी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक तो है लेकिन हमें सीधे नहीं क्वाड्रेटिक दिख रही है, हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा चेंजमेंट किया, हमें तुरंत क्या नहीं क्वाड्रेटिक इसे बोलते हैं
हिडन क्वाड्रेटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखो क्वेश्चन बनाने वाला कितना स्मार्ट था, हमें दिया एक्सपोनेंशियल और कह रहा है क्वालिटी को फाइंड आउट करो। तो हम भी तो होशियार हैं, हमने क्या किया, तुरंत इसको लेट किया, क्वाड्रेटिक पे चेंज किया, इसका रिस्ट्रिक्शन निकाला, पुराने मेथड से तुरंत सॉल्व करके उनको अरेंज दे दी। जो क्वेश्चन अच्छा था, जो समझ में ना आया एक बार देख लें। देखो अगला क्वेश्चन कुछ करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के लिए जो शेयर करें, जिससे उन्हें इस चीज़ का फायदा मिल सके। क्वेश्चन हम अच्छे लेवल पर आएंगे, कॉन्सेप्ट भी आपको समझाएंगे। तो ऐसी कोई बातें नहीं होंगी कि काम की बातें नहीं कोई कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, आपको यहाँ पर कंटेंट सॉलिड मिलेगा और कॉन्सेप्ट भी आपको पूरी सिखाने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्वेश्चन है cos स्क्वायर x माइनस cos x प्लस 2, ऐसी क्या फाइंड आउट करो, रेंज। इसके लिए हमको फाइंड आउट करो। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमारा क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक में उसमें सॉरी ट्रिग्नोमेट्री में दिया हुआ, किस फॉर्म में दिया, ट्रिग्नोमेट्री में cos स्क्वायर x माइनस cos x प्लस 2 रेंज को फाइंड आउट करो। तो हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा करेंगे आप। तो क्या करें, cos x इक्वल टू t पुट करेंगे, जैसे ही cos x इक्वल टू t पुट करेंगे, यहाँ पर रखेंगे आएगा t स्क्वायर माइनस t प्लस cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ की बीच में लाई जाती है। बेसिक ग्राफ तो बेसिक फंक्शन के बारे में तो सभी को पता होगा, cos x की रेंज क्या होती है और sin x की रेंज क्या होती है। तो रेंज होती है -1 to 1, cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है। x की वैल्यू कुछ भी आप रख दो, cos x में उसकी वैल्यू 1 से 1 के बीच में ही आएगी। मैं भी अगर इसके अंदर चला जाऊंगा तो मेरी वैल्यू कहाँ से कहाँ आप सिलेक्ट करेंगे, -1 to 1। तो cos x की वैल्यू किसी इक्वल है t के, तो हमारा t पे हमें कंडीशन मिल गई, t की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेंगे, -1 to 1। क्वाड्रेटिक तो हमारी ये है, अब t की वैल्यू कहाँ से कहाँ की बीच में लाई करेंगे, t बिलोंग्स टू -1 to। तो देखो ये हमारा नया क्वेश्चन बना, नहीं बना। इक्वेशन तो दी हुई थी ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन हम लोग किस पे कन्वर्ट कर लिया, t स्क्वायर माइनस t प्लस 2 क्वाड्रेटिक में। और हमने t का रिस्ट्रिक्शन भी पता चल गया हमारा, t की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करती है। तो बस अब तो हम सीख चुके हैं ना, पहले से क्या सीखे, यहाँ से a कैलकुलेट करेंगे, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू 2। a इक्वल टू 1 है, दैट मींस a ग्रेटर देन 0। तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ये बार बार हमें चेक करना है, तो हमें याद कीजिएगा कि ग्राफ कैसा बनाते हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखने की प्रैक्टिस करना है, तो हमें लग रहा है कि वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट क्या होती है, -b/2 है और -b/4। तो हम क्या करेंगे, वर्टेक्स को कैलकुलेट करेंगे। वर्टेक्स आएगा -b/2 है, तो 1/2 d कैलकुलेट करेंगे, d कितना आएगा, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। डेटा को रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 1 - 4 × 1 × 2 x 1 - x that इक्वल टू -0। तो एक बार चेक करो क्या सही है, b स्क्वायर माइनस 4ac 1 - 4ac x, हाँ सही है। तो d की वैल्यू कितनी है, -7, तो -d/4 कितना आएगा, 7/4। तो हमारा वर्टेक्स आएगा 1/2, 7/4। जब वर्टेक्स आया तो क्या करते हैं, -b/2 को देखते हैं क्या इस इंटरवल में है या नहीं। वही सिंपल पहले वाला फंडा कि है या नहीं, अगर है तो तीनों पे कैलकुलेट करेंगे, अगर नहीं है तो खाली इसकी बाउंड्री वैल्यू पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, 1/2 देखो -1 से 1 के बीच में 1/2 लाई करता है, यस लाई करता है, तो हम
t इक्वल टू 1 रखेंगे, यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 2 1 3 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 f ऑफ 1/2 हम वैल्यू जगह t की वैल्यू पे 1/2 रखेंगे तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा 7/, हमने तीनों के वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम कंपैरिजन करेंगे कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर इन तीनों में देखेंगे मिनिमम क्या है हमारा, मिनिमम देखो इसकी वैल्यू 2 से कम आएगी, ये 2 है या 4 है, मिनिमम हमारी वैल्यू क्या होगी 7/4 और मैक्सिमम क्या होगी हमारी। अब बात आती है कि हम ब्रैकेट कौन सा लगाएं, कि बार बार सोचना कि ब्रैकेट कौन सा लगाएं, ओपन ब्रैकेट लगाएं क्लोज ब्रैकेट लगाएं। देखो ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल है, अगर आप ओपन की जगह क्लोज लगा देते हैं और क्लोज की जगह ओपन लगा देते हैं तो हमारा पूरा आंसर हमारा क्या हो जाएगा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा ब्रैकेट लगा, क्लोज ब्रैकेट, यहाँ को के सामने जाती है, यहाँ पर क्या है क्लोज ब्रैकेट। ये हमारी क्या y की वैल्यू दैट मींस क्या है रेंज। देखो हमने हिडन क्वाड्रेटिक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस किए, सिंपल भी किए और हमें सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी और उसमें रिस्ट्रिक्शन दिया था, तभी हमने वो वाले क्वेश्चन सीखे। जब क्वाड्रेटिक हिडन फॉर्म में दी है तब हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, हमने उसकी प्रॉपर्टी यूज करके रिस्ट्रिक्शन के पॉइंट फाइंड आउट किए कि कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, इसके बाद उससे क्वेश्चन किए। तो शायद हमने क्वाड्रेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन सीख लिए हैं और भी बहुत से क्वाड्रेटिक के फॉर्म में क्वेश्चन है, उन्हें भी अभी सीखेंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें हम लोग सीखेंगे मोनोटोनिसिटी को यूज कर रहे थे, क्यूबिक इक्वेशन दे दिया, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, उसकी रेंज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी तो हमने सिंपल सीखा है, इसके आगे हम और देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू x प्लस 1/x फाइंड डोमेन एंड रेंज। ओके, कॉन्सेप्ट तब क्लियर होगा जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ये नहीं सिंपल और इजी आप कर रहे हैं। फिर डोमेन को फाइंड आउट करें, डोमेन क्या होती है हमारी x की वैल्यू जो होती है, x की वो सभी वैल्यू जिसके हमारा फंक्शन डिफाइन होता है। मैथ का ये रूल है कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आएगा, दैट मींस x नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं होगा। हमारी डोमेन क्या है, डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जो चीज छोड़ना है सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर रख दी, कर्ली ब्रैकेट में डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। हमारा मेन मतलब क्या रेंज को फाइंड आउट करना, रेंज। देखो y इक्वल टू x प्लस 1/x सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो yx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर माइनस yx प्लस 1 इक्वल टू, ये हमारी क्या बन गई क्वाड्रेटिक बन गई। इसके फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन गई, x स्क्वायर के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन गई और ये दिया है कि x है जो वो रियल है, क्या दिया है x बिलोंग्स टू, x हमारा कैसा है रियल है, x की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे और जब ज्यादा x रियल है, जब रूट से रियल है तो हमारा d पे कंडीशन आ जाएगा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट से रियल है तो हमारा जो d होता है पॉजिटिव होता है, तो d ग्रेटर देन 0 तो यहाँ से d क्या आएगा d स्क्वायर में कितना है y स्क्वायर माइनस 4 ये कितना है 1 और c कितना है y स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सॉल्व करेंगे तो y माइनस 2 और y प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू,
-2 और 2 प्लस है न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट। अगर नहीं सीखा तो आगे हम लेक्चर्स में सिखा देंगे कैसे यूज करते हैं। प्लस आएगा, ये माइनस आएगा और ये प्लस आएगा। हमें पॉजिटिव वाली वैल्यू चाहिए तो नीचे सेलेक्ट करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे क्या करेंगे, इस गिवन को नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे y की वैल्यू जाएगी -इंफिनिटी टू -2 इंफिनिटी पे आगे ओपन ब्रैकेट लाएगा 2 टू ये हमारी क्या रेंज। रेंज एक्चुअल में क्या होगी, y की वैल्यू, जैसे भी y की वैल्यू की हमारी रेंज होगी। तो यहाँ क्या दिया था, है तो देखो ये भी क्वाड्रेटिक बन रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक ही अप्रोच से करेंगे सब। इसमें ऐसा कुछ नहीं है रेंज को फाइंड आउट करने में कि सभी क्वेश्चन हमारे एक ही अप्रोच से होंगे। हमें जैसा क्वेश्चन देंगे जो हमें सिंपल लगे कि हम ये वाली अप्रोच को अप्लाई करें, वही हम अप्लाई करें। यहाँ पर x रियल था, x रियल है तो पता है x रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, इसी कंडीशन लगा तो हम इसकी रेंज को फाइंड आउट करें। इसकी रेंज को फाइंड आउट करने के लिए और मेथड है, AMGM का भी यूज कर सकते हैं, वो आपने बताया नहीं तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। एक मेथड को देखते हैं। मोनोटोनिसिटी यानी डिफरेंशियल का यूज करके भी हम रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ क्या सीखा है, क्वाड्रेटिक की बातें सीखी, जो हमने सीखी तो उसी पे बात करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट हमने क्वेश्चन काफ़ी अच्छे किए हैं क्वाड्रेटिक और रेंज को फाइंड आउट करने से रिलेटेड, और हम बीच बीच में कराते रहेंगे जब इस पे आगे बढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन के बारे में। कब कोई फंक्शन इक्वल है या आइडेंटिकल होता है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद फिर हम जो भी आगे होगा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो उसके बारे में देख लेते हैं आइडेंटिकल एंड इक्वल फंक्शन के बारे में। वहाँ हमने क्वेश्चंस की वैरायटी अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, और देखो सेम टाइप के क्वेश्चंस कभी नहीं करना चाहिए। सेम टाइप के क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ टाइम। तो जब हमें समझ आ गया कि इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं, ये अप्रोच है, आगे बढ़ो सेम टाइप का करो। सेम टाइप के क्वेश्चन टाइम मत बर्बाद करना कभी, अगर आगे बढ़ना तो हम क्या बात करेंगे, आइडेंटिकल या इक्वल फंक्शन। लेट y इक्वल टू fx एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू gx। ये इक्वल का होंगे, इसके लिए दो कंडीशन थी इक्वल होने के लिए। डोमेन ऑफ fx इक्वल टू डोमेन ऑफ gx। डोमेन क्या होना चाहिए, दोनों की इक्वल होनी चाहिए। सेकंड है fx इक्वल टू gx। fx की वैल्यू gx के इक्वल होना चाहिए। कब, ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x को सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन हो चुका है डोमेन। तो हमने यहाँ से दो चीजें सीखी। फर्स्ट कौन सी थी कि अगर हमारा फंक्शन इक्वल है तो उसकी डोमेन दोनों की इक्वल होना चाहिए और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। जब हम x को सेम लेते हैं और x कौन कौन सी वैल्यूज लेगा, वैल्यूज वही लोगे जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइन होगा, और डिफाइन है और वही वैल्यू लेगा तो क्या होगा, डोमेन। तो हमने यहाँ पर दो बातें सीखी हैं कि आइडेंटिकल इक्वल फंक्शन होने के लिए हमारे डोमेन को इक्वल होना चाहिए और फंक्शन की वैल्यू को भी हमारा x सेम है तो फंक्शन की वैल्यू भी हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तब हमारा कोई फंक्शन क्या होगा, आइडेंटिकल या इक्वल फंक्शन होगा। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ से देखना कितना अच्छा क्वेश्चन होगा। देखो डोमेन तो किसी की भी बहुत से ऐसे फंक्शन है जिसकी डोमेन सेम हो सकती है, जैसे sin x और cos x देख लो, डोमेन तो सेम है ना। हर रियल नंबर में sin x भी होता है और हर रियल में cos भी होता है, लेकिन क्या दोनों फंक्शन सेम है, नहीं सेम है। क्यों, x की 0 रखेंगे तो sin 0 0 होता है, sin 0 1 होता है, इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। बट डोमेन तो सेम है, तो डोमेन से क्या फर्क पड़ता है, सेम है नहीं सेम, दोनों चीजों को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर डोमेन से कोई एक भी चीज सेटिस्फाई नहीं है तो दे आर नॉट इक्वल फंक्शन। ओके, इसी क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग गेस करके ये बताइएगा कि ये क्वेश्चन है जो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन,
क्या ये इक्वल फंक्शन है या नहीं? लेट फंक्शन दिया है y इक्वल टू x और दूसरा हमारा फंक्शन दिया है y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x। क्या ये दोनों इक्वल फंक्शन है? देखेंगे तो लोग यही थे कि हाँ इक्वल तो है। क्यों? x स्क्वायर x कट करेंगे x हो जाएगा x इक्वल फंक्शन इक्वल है, लेकिन ये फंक्शन क्या है? इक्वल नहीं है। चेक करते हैं कैसे। देखो इसमें इसकी डोमेन क्या है? ये सभी x के लिए डिफाइन है, दैट मींस इसकी डोमेन क्या है? डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इस पे क्या है? इसको क्या प्रॉब्लम है? कहां पर प्रॉब्लम है? x इक्वल टू 0। क्यों? मैथ का रूल है डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होगा। ये भी इसे भी दिक्कत है ना, हम 0 तो होंगे ही, जब 0 नहीं होगा तो नॉट इक्वल टू 0। इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब देखो इसकी डोमेन और इसकी डोमेन क्या सेम है? नहीं सेम है ना। इसकी तो रियल नंबर है और इसकी रियल नंबर है, लेकिन जीरो वैल्यू भी ग्रुप नहीं कर रहा है। हमारा फंक्शन ऐसा होगा, फंक्शन आर नॉट इक्वल। लेकिन देखने में क्या लग रहा है? देखने में इक्वल लग रहा है। कितना मजेदार क्वेश्चन है। दूसरा देखते हैं। y इक्वल टू x और दूसरा दिया y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। सिंपली कोई पहले देखेगा यही कहता ना स्क्वायर रूट कट कर देंगे तो y इक्वल टू क्या बचेगा? x y इक्वल टू फंक्शन इक्वल है, लेकिन क्या चेक कर देंगे फंक्शन इक्वल है। इसकी डोमेन क्या है? डोमेन इसे कहीं भी दिक्कत नहीं है इसको, तो डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस पे देखते हैं कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर रूट के अंदर दिया है, दैट मींस x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। ये कहां पर वैल्यू देगा? ये कब पॉजिटिव वैल्यूज कब देगा? x की सभी वैल्यूज को भी पॉजिटिव देगा। इसकी भी हमारी डोमेन क्या होगी? r है। इसे भी क्या कहीं भी दिक्कत नहीं है। तो इसकी भी डोमेन क्या है? हमारी r है और इसकी भी डोमेन हमारी क्या है? डोमेन तो इक्वल हो गई, लेकिन हम अभी यहाँ से ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है। क्या है फंक्शन? इक्वल है कि नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। x इक्वल टू -1 पे चेक करते हैं। जैसे x इक्वल टू -1 रखेंगे, यहाँ पर y इक्वल टू कितना आएगा? यहाँ पर x इक्वल टू -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर बनेगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? क्या ये इक्वल ना? डोमेन तो इक्वल है, इसकी भी रियल नंबर इसकी भी रियल नंबर है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू पर्टिकुलर x जब x की सेम वैल्यू रखें तो फंक्शन की वैल्यू भी हमारी इक्वल नहीं आ रही, तो दे आर नॉट इक्वल। आ रहा है मुझे ऐसे क्वेश्चन को देख के हमारा यहाँ से कांसेप्ट क्लियर होता हुआ दिख रहा है कि आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शन को कैसे पहचानेंगे कि इक्वल है कि नहीं है। लेकिन हमें पहले देख करके ही नहीं बता देना कि कैसा हमें क्या उसकी कैलकुलेशन करनी है, उसकी डोमेन को फाइंड आउट करना है और फंक्शन की हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर हर जगह इक्वल है तो हमारा फंक्शन इक्वल है, अदरवाइज इक्वल। देखो और देखते हैं क्वेश्चंस। फंक्शन दिया y इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और दूसरा फंक्शन दिया
y इक्वल टू एक फंक्शन हमारा ये है और दूसरा हमारा फंक्शन चेक करना है इक्वल है कि नहीं। देखो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या होती है, इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं है, पूरे रियल नंबर में क्या है डिफाइन है। इसकी डोमेन क्या होगी, कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी भी डोमेन क्या होगी, डोमेन इससे भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी पूरा रियल नंबर पे डिफाइन। अब बात आती है क्या वैल्यू जिनकी सेम x की कुछ भी वैल्यू जो आपको sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा क्या है 1 आएगी। और यहाँ पर भी क्या आएगी, क्योंकि यह कांस्टेंट फंक्शन है तो डोमेन भी इक्वल है और हमारी वैल्यूज भी इक्वल है, तो हमारा फंक्शन वैसा फंक्शन हमारे कैसे इक्वल है। यहाँ से बात समझ आ रही है। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी है, और y इक्वल टू 1 दिया तो डोमेन रियल नंबर है, इसके भी डोमेन रियल नंबर और फंक्शन कैसे इक्वल फंक्शन है। दूसरा क्वेश्चन देखो देखते हैं, अगर दिया sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x एक फंक्शन है और दूसरा हमारा y इक्वल टू 1। अब इन्हें बताना कि इक्वल है कि नहीं है। तो देखो इसकी डोमेन क्या होगी, cos x sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। tan x की डोमेन क्या होती है, इसे कहां पर दिक्कत होती है, इसे दिक्कत होती है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। क्यों, tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, और cos x पाई बाय 2 की ऑड मल्टीपल क्या होता है 0 आएगा। जब 0 नीचे 0 ऊपर क्या होगा इनफिनिटी। तो इससे जो दिक्कत है रियल नंबर सिर्फ 2 n - 1 पाई बाय 2 का, इसकी भी कोई डोमेन नहीं है। इस पूरे फंक्शन की डोमेन क्या होगी, 0। इस वाले फंक्शन की डोमेन क्या होगी, y इक्वल टू 1 की, इसकी डोमेन हुई x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहां पर क्या है वैल्यू तो देखो सेम है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 आएगा, यहां दोनों में वैल्यू सेम है, लेकिन अब इन प्रॉब्लम कहां पर डोमेन पर है, वी आर नॉट इक्वल। तो आज हमने क्या क्या बात किया, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस किए, डिस्ट्रिक्शन दिया था उसका कॉन्सेप्ट सीखा, उसके क्वेश्चंस किए और डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चंस किए। इसके बाद हमने आइडेंटिकल फंक्शन के बारे में सीखा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।